हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ कंपटीशन में राम काव्यधारा से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ इससे पहले के जितने टॉपिक है, आदिकाल हो गया या फिर निर्गुण साहित्य, इन पे प्रश्नोत्तरी हो चुकी है और इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और कल मैंने आप सभी को राम भक्ति शाखा के 402 प्रश्नोत्तर तक करवा दिए थे। चलिए आज हम इसके आगे के प्रश्नोत्तर जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? अब कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी का है, रश्मि रथी दिनकर जी का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरवे रामायण, जो कि तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस या फिर कवितावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? तो ये प्रश्न बराबर जो है इनकी भाषाएं, इनकी रचनाएं जो है पूछी जाती है कि कौन सी किस भाषा की है, ब्रज भाषा, संस्कृत, पंजाबी या फिर बंगला। तो देखिए, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देव, मतीराम, चिंतामणि या फिर केशवदास। तो जहांगीर जस चंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर का लेखक कौन है? सेनापति, बलभद्र मिश्र, नरोत्तम दास या फिर केशवदास। तो कवित्त रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? मतीराम, देव, पद्माकर या फिर सेनापति। तो यहाँ पर तो जो ब्रज भाषा के लिए ऋतु वर्णन का जो जिक्र किया है वो है सेनापति ने। चलिए नेक्स्ट है, तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? शेष सनातन, रामानंद, शेख फरीद या फिर राघवाचार्य। तो देखिए, उन्होंने जो है शास्त्रों का जो ज्ञान है वो शेष सनातन से प्राप्त किया था, जबकि राम नाम की दीक्षा उन्होंने नरहरिदास से पाई थी। तो इन दोनों में अंतर समझिएगा। जब आपसे पूछे कि शास्त्रों का अध्ययन कहाँ से किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेष सनातन के पास रहकर। लेकिन दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा में बहुत अंतर है। तो देख लीजिए, यहाँ पे दीक्षा की बात जब की है तो वहाँ दीक्षा गुरु जो इनके थे वो थे नरहरिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते थे? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो दक्षिण के अलवार संत थे वो राम भक्ति शाखा के संबंधित माने जाते थे, क्योंकि जो अलवार थे वो मुख्यतः विष्णु के भक्त थे और विष्णु में भक्ति में डूबे होने के कारण जो है इनको जो है राम भक्ति शाखा से संबंधित माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो देखिए, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो किसी न किसी कांड में विभाजित है। तो यहाँ जो दिया गया है कि देखिए, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली या फिर कवितावली। तो ये सभी क्या है, कांडों में विभाजित है। लेकिन पार्वती मंगल जो है वो कांडों में विभाजित नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक प्रबंध काव्य है। यह अवधी भाषा में रचित है। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभव है, जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती की कथा का जो आधार है वो शिव पुराण है। अब दोनों में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पर पता चल गया। देखिए, एक बार मैं फिर बता दूं कि पार्वती मंगल क्या है, एक प्रबंध काव्य है। ये खंडों में विभाजित नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है वो है कि ये अवधी भाषा में रचित है। तीसरा कि इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। और ये जो है
इसका आधार क्या है, किसके आधार पर शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है, कालिदास कृत कुमार संभव के आधार पर। जबकि रामचरितमानस में जो शिव पार्वती का विवाह है या उनकी कथा का वर्णन है वो शिव पुराण के आधार पर है। ये दोनों में अंतर है। फिर देखिए बरवे रामायण, ये 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बरवे नायिका भेद, बरवे से याद रखिएगा कि ये रहीमदास के बरवे नायिका भेद से प्रभावित है। गीतावली, ये 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। कवितावली, इसमें राम कथा 7 कांडों में है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तर कांड में किया गया है। हनुमान बाहुक इसी का अंश माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं आपको साथ में बताती रहूंगी। और हमारे कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने पुस्तक जो है परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी मैंने ये जो टॉपिक है यूथ कंपटीशन का शुरू किया है, ताकि उनको भी ये लाभ पहुंच सके जो इस बुक को नहीं ले पाए हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव, साख्य भाव, दाम्पत्य भाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामानुजाचार्य जो है वो दास्य भाव से प्रभावित थे। ठीक है, उनकी भक्ति भावना दास्य भाव की है। और उनका जो स्थापना है वो कौन सा है? विशिष्ट द्वैतवाद है। ठीक है। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? कबीरदास, मध्वाचार्य, रामानंद या फिर सूरदास। तो राघवानंद जो है वो रामानंद के गुरु माने जाते हैं। ठीक है। और नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किस कवि की पंक्तियां हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सूरदास की है, तुलसीदास की है, निराला की है या फिर रैदास की है? तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मिलान जो है करना है। तो देखिए मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भरत मिलाप, भरत मिलाप किसकी है? ईश्वरदास की है। ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी किसकी है? अग्रदास की है। रामायण महानाटक किसकी है? प्राणचंद चौहान की है। अवध विलास ये लालदास की है। ठीक है। अब मैंने जब याद किया था तो मुझे याद है लास आ रहा है, तो इसमें लाल मैंने इस करके याद किया था जिस टाइम मैं तैयारी कर रही थी। तो कुछ इस प्रकार से भी आप मिला के चीज़ें जो है याद कर सकते हैं। देखिए रामायण ण आ रहा है, य तो उसके प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। ठीक है। चलिए ऐसे तो यहाँ भी आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सही तरीके से है भरत मिलाप ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, अवध विलास लालदास। मैंने बोला ना कि अवध विलास लास आ रहा है तो लालदास ऐसे करके खत्म हो रहा है। हनुमान नाटक हृदय राम, हनु हृदय। तो ये कुछ चीज़ें आपस में जोड़ लीजिए और उसके थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। तो ऋतु वर्णन हमने अभी पढ़ा कि सेनापति जो है ऋतु वर्णन के लिए प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो देखिए संस्कृत को छोड़कर, क्योंकि जो तुलसीदास की रचनाएं हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो अवधी और ब्रज भाषा में है। उनकी रचना जो है आपको संस्कृत में नहीं मिलेगी। लेकिन जो संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा है उसका उन्होंने निर्वहन किया है, उसको लेकर वो चले हैं, उसको छोड़ा नहीं है। ठीक है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और इनके कथन तो आप जरूर देखिए क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी के बहुत अधिक कथन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, चित्रावली। अब चित्रावली जो है वो उस्मान की रचना है, ना कि तुलसीदास की। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है?
तो देखिए नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर रायमल पांडे। तो हनुमत चरित्र जो है वो रायमल पांडे की है। बाकी भी देख सकते हैं नाभादास की जो रचना है वो है भक्तमाल और अष्टयाम। तुलसीदास कृत यहाँ पे कवितावली का ही नाम दिया गया है। अग्रदास कृत राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी हो गया, और अष्टयाम या फिर राम अष्टयाम, ठीक है। अष्टयाम जो है नाभादास की भी है और अग्रदास की भी है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो तुलसीदास जी ने जो है रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद का समर्थन किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कित है। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया? चंचलता, प्रसन्नता, मधुरता या फिर आतुरता। चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहो कित है कि पर्णकुटी कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो है उनकी आतुरता जो है हमें इस वाक्य में दिखाई देती है। नेक्स्ट है, जानत हो हरि रूप चराचर मैं हठ नैन न लावो। अंजन केश सिखा जुवती तह लोचन सलभ पठावो। में रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। ऐसा कौन सा अर्थ है जो इससे संबंधित नहीं है? अब यहाँ पर अर्थ है अंजन केश सिखा जुवती तह। अब आपको यहाँ जो रेखांकित है उसका अर्थ इससे संबंधित नहीं है। नेत्रों में काजल लगाए हुए मैं हठी नैन न लावो अंजन केश सिखा जुवती तह। तो नेत्रों में क्या है? काजल लगा हुआ है, इसका जिक्र है। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। लोचन सलभ, सलभ लिखा हुआ ना, लोचन सलभ पठाओ, तो नेत्रों में काजल है, सही है। पर्वत शिखर से बहते, सटकारे काले केश वाली अंजन केश लिखा हुआ है, तो सटकारे केश हो गया, तो दूसरा भी पॉइंट है। दीपक की ज्योति के समान कामनी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान, ये यहाँ पर इसका संबंध जो है नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है, भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारी। तो यहाँ पर जो ये पोच शब्द है इसका क्या अभिप्राय है? नीच, उत्कृष्ट, भक्त या फिर अनुगामी। तो ये जो पोच शब्द है इसका तात्पर्य है नीच। ऑप्शन ए जो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गज उधारी। तो यह है कि गज उधारी हरि थप्य विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करी अजहु महामुनि ग्लारी करे। तो यहाँ पर जो ये महामुनि शब्द प्रयोग हुआ है इससे क्या आशय है? तो ये जो महामुनि शब्द है वो दुर्वासा ऋषि के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए ये तो आप डीपली जैसे पढ़ेंगे, ये आरपीएससी के सिलेबस में दिया गया है इसलिए इसमें दिया गया है। चलिए, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिणित किया है? स्मार्त वैष्णव, वेदांती, निम्बार्की या फिर रामानंदी। तो अभी मैंने बताया कि रामानुजाचार्य, तो इसे याद रखिएगा कि इनको जो है रामानंदी संप्रदाय से जो है परिगणित किया है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो ये केशवदास को कहा गया है, और ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका तो देखिए इन्होंने अपने दोहे में ही बताया है कि संवत 1631। तो ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? पंप, कंब, नेमचंद्र या फिर कृतिवास। तो देखिए कंब रामायण जो है वो तमिल भाषा में रची गई है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आलवर भक्त किसको कहा जाता है? राम भक्तों को, वैष्णवों को, कृष्ण भक्तों को या फिर सूफी कवियों को? तो आलवर जो थे वो कौन थे? वैष्णव थे, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 12 है, और इसमें जो है आंडाल स्त्री है, ठीक है। इन 12 में क्या है? आंडाल स्त्री है। नयनवार क्या थे? शैव भक्त थे, ठीक है। आप नयन से याद रखिएगा कि नयन शंकर जी के कितने नयन है? 3 नयन है ना, तो शंकर जी के 3 नयन हो गए। तो नयनवार क्या है? शैव भक्त है।
और भगवान शिव के उपासक है। इनकी कुल संख्या 63 है। ठीक है, 3 आ गया ना, और 3 का डबल हो गया 6। ठीक है, और आलवार कितने हैं? 12। वार आ रहे हैं ना, तो वार से क्या याद करोगे? 12। ठीक है, आलवार और आंडाल तो चलिए मिलता ही है, तो इसे याद रखिएगा कि आंडाल आलवार में है। और आलवार र आ रहे हैं, 12, तो 12 याद रखिएगा कि आलवार की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, और नयन वार मैंने बता दिया, नयन, तो नयन कितने थे? 3 नयन थे शिव के। ठीक है, भक्तमाल की रचना किसने की? तो भक्तमाल के रचनाकार थे नाभादास। चलिए नेक्स्ट है, देखिए जहाँ कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आपको मैं याद करा सकूँ, वहाँ मैं कुछ याद कराने का भी प्रयास करूंगी ताकि आप इजी से याद कर सकें। नेक्स्ट है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 3 हैं, 2 हैं, 5 है या फिर 4 है? तो इसमें जो वक्ता और श्रोता का युग्म है वो 4 है। तो कौन कौन से हैं, चलिए इस पर भी बात कर ले। तो पहला जो वक्ता और श्रोता है वो है शिव पार्वती की, जिसके माध्यम से कहानी कही जाती है। दूसरा है काकभुशुंडी और गरुड़। तीसरे हैं याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि। फिर है तुलसीदास और संत समाज। तो इन 4 भागों में जो है रामचरितमानस की कथा कही गई है। तो 4 उसमें कथानक में विभाजित है, 4 कथानक में नहीं, मतलब 4 लोगों के द्वारा जो कथा कही गई है। वक्ता श्रोता का युग्म जो है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तो ये कथन हुआ है जॉर्ज गिरिसन का। ठीक है, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है, ये जॉर्ज गिरिसन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग द्वे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? बरवे रामायण, श्री रामचरितमानस, दोहावली या फिर कवितावली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवितावली। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पई रामायण, बड़वे रामायण, करखा रामायण या फिर रोला रामायण? तो तुलसीदास की जो रचना है वो है बरवे रामायण, बाकी ये सारा कोई नहीं है। नेक्स्ट है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। अब ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है शुक्ल जी का तुलसीदास के संबंध में कहा गया है। नेक्स्ट है, संत हृदय नवनीत समाना, ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति तुलसीदास की है। नेक्स्ट है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है। तो विनय पत्रिका में जो पदों की संख्या है वो है 279। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय हितजी, राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बाकाचार्य, ये सभी गलत है। यहाँ पे रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, रुद्र विष्णु। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए श्री संप्रदाय मध्वाचार्य था, यहाँ क्या है? श्री संप्रदाय की शुरुआत किसने की? रामानुजाचार्य ने। रुद्र विष्णु सही है। सनकादि निम्बाकाचार्य, राधा वल्लभ हित हरिवंश, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? तो ये करने वाले थे अग्रदास। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए रसिकोपासना का संप्रदाय, इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इससे भी आप याद रखिएगा कि जो अग्रदास है उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी में रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण बाल अली, रसमाला रामशरण, प्रेमकली प्रयागदास, राम गुलाम त्रिवेदी, रीवा नरेश, महाराजा रघुराज सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा किसका कहा गया है? जॉर्ज गिरिसन का। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली या फिर रामलला नहचू? तो जो कवितावली है उसकी भाषा क्या है? तो उसकी ब्रज है, बाकी इन तीनों की भाषा अवधि है। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती
किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो ये तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है। तो अग्रदास जो है वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, बल्कि अग्रदास जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है, बाकी धर्मदास, दादूदयाल, कबीरदास तीनों ही क्या है, ज्ञानाश्रय शाखा के हैं, लेकिन जो अग्रदास है वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? कामधेनु, वृक्ष, वन या फिर सूर्य या फिर चंद्र? तो विनय पत्रिका में काशी के लिए जो रूपक रूप में है वो है कामधेनु। काशी से याद रखिएगा, कामधेनु। बावरो रावरो नह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। तो उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधित किया गया है? तो यहाँ पर जो ये पंक्ति है इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा द्वारा जो है पार्वती को संबोधित किया गया है। तो ये जो पंक्ति है देख सकते हैं विनय पत्रिका से ली गई है, यह ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली है। चलिए, बाकी तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? अब ये तो देख लिया कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, कि तुलसीदास ने जो है हाथ जोड़कर मांगी, लेकिन किससे मांगी है? देवी से, शिव से, गंगा से या फिर हनुमान से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश से। ऑप्शन ई जो हमारे पे राइट है। के लौंग ने तुलसीदास की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बेसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली या फिर मगही? तो जो केलोंग हैं उन्होंने तुलसीदास की भाषा को इनमें से क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बेसवाड़ी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। और पुरानी बेसवाड़ी जो है पुरानी अवधि को ही कहा जाता है। कौन नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। तो रामचरितमानस की जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं किसके द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति जो है मंथरा के द्वारा कही गई है। कौन नृप हो हम ही कहानी, कि कोई राजा बने तो मुझे इससे क्या दिक्कत है। चेरी छाड़ी अब होब की रानी, कि अब तो मुझे ये चिंता है कि रानी का क्या होगा। तो ये मंथरा के द्वारा कही गई है। जो हो मातुमते मह हुए, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? तो इसकी रचना में 7 वर्ष और तो इसकी रचना में 7 वर्ष नहीं लगा, इसकी रचना में जो है 2 वर्ष और 7 महीने लगा। यहाँ पर मैंने ही गलत कर दिया था, क्योंकि 7 देखिए 2 वर्ष 2 महीने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। तो यहाँ पे दिन का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये जो है सुंदर कांड में वर्णित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है रामचरितमानस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। गीतावली की भाषा क्या है? तो गीतावली की भाषा क्या है? संस्कृत है, ब्रज है, पुरानी हिंदी है या फिर अवधी है? तो गीतावली जो है ब्रज भाषा की रचना है। बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर व्यक्ति को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कितने कांड सोपान है? तो रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक है, बालक अयोध्या अरण्य की सुंदर लंका में उतरा, 7 कांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, रामचंद्रिका जो है केशवदास की है, ना कि तुलसीदास की। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो देखिए तुलसीदास, अग्रदास, हृदयराम तीनों क्या है? राम भक्ति शाखा के। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि जो है उसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट है,
कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, तो कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। अब आपने ये तो पढ़ा कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, किसने कहा है, तो ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए विनय पत्रिका जो है प्रबंध काव्य नहीं है, यह क्या है, यह एक गीति काव्य है। ठीक है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है, तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है वैष्णव संप्रदाय की देन है। विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमन्नाष्टक, राम ध्यान मंजरी, स्वैराग्य संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीदास कृत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोहावली तुलसीदास की है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है, हनुमन्नाटक और राम ध्यान मंजरी नहीं है। तो पहला और चौथा जहाँ पे ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 4 तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। अच्छा, तुलसीदास कृत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 जो है बी में है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए तुलसीदास कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, तो देखिए रामलला नाचू, पार्वती मंगल, बरवे रामायण ये तीनों जो है अवधि भाषा में, गीतावली जो है वो ब्रज भाषा में है। चलिए नेक्स्ट है अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, ये उक्ति किसकी है, तो ये उक्ति जो है तुलसीदास की है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया है, तो सुर सरिसम ये कहने वाले कौन है, तो ये कहने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। बरवे रामायण के नामकरण का आधार है, तो बरवे जो रामायण है उसका आधार मैंने बताया कि बरवे क्यों, बरवे नायिका भेद जो कि रहीमदास की रचना है वो इसका आधार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बरवे छंद, रहीम का सुझाव नहीं आएगा, उनकी रचना जो है बरवे उसके आधार पर जो है ये किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं, तो तुलसीदास को लोकनायक कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रामलला नहचू रचना की शैली है, तो ये अवधि लोकगीत है, तो नहचू यानी कि जो नाखून आदि काटने की जो प्रथा थी, जो लोकगीत है उसमें जो काटा गया था नहचू, इसलिए इसको कहा गया है। तो देखिए रामलला नाचू रचना की शैली अवधि लोकगीतों की शैली है। ठीक है, इसलिए इसको लोकगीत में माना गया है। कुछ लोग जो है इसको तुलसीदास की पहली रचना मानते हैं। यह क्या है, एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कुल 270 पद है, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, सही है। यह ब्रज भाषा में रचित है, सही है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है, सही है। विनय तो निवेदन हो गया। 270 पद ये सही नहीं है क्योंकि इसमें कुल जो पदों की संख्या है वो यहाँ पे देख सकते हैं 279 है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बरवे रामायण, कवित्त रामायण, कृष्ण गीतावली ये सभी रचनाएं तुलसीदास की है, लेकिन ध्यान मंजरी किसकी है, अग्रदास की है। तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है, तो उत्तर कांड में जो है कलियुग का वर्णन किया है। नेक्स्ट है तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, तो गीत पद्धति में सवैया में, तो ये जो है दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। लाज न आवत आपको दौरे आई हो साथ पंक्ति को संबंध है, तो देखिए लाज न आवत ये बात जो है किसने कही है, तुलसीदास को रत्नावली के द्वारा कही गई है। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल या फिर कवितावली। तो गीतावली से याद रखिएगा, गीता किसने लिखा हुआ है, कृष्ण जी का है, तो गीतावली की रचना उन्होंने सूरदास के अनुकरण पर की है। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है,
तो इसके रचयिता हैं रामानंद। ठीक है। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है हनुमान, भरत, कैकेयी या फिर लक्ष्मण। तो सुंदरकांड जो है पूरा का पूरा हनुमान जी पर आधारित है, तो इसलिए हनुमान जी इसके प्रमुख पात्र है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा क्या है? अवधी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, सही है। यहाँ पर सही नहीं, इनको कालक्रम अनुसार लिखना चाहिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का संपादन प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? अब रामचंद्र शुक्ल जी का जो पहला वाक्य है, अब रामचंद्र शुक्ल जी किस काल में पैदा हुए? तो इसमें तो हुए नहीं थे, तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात आएगी भक्ति काल की, वो आ गई ये। ठीक है। फिर उसके बाद शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है। उसके बाद देखिए तार सप्तक का प्रकाशन क्या है? 1943 आ गया। ठीक है। कामायनी 1936। ठीक है। आपको प्रकाशन वर्ष अगर याद है, हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? अब देखिए यहाँ पर मैं नीचे ही ले आती हूँ। तो देखिए तुलसीदास कृत रामचरितमानस 1574। ठीक है। या फिर आप ऐसे अगर आपको याद ना हो तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भक्ति काल है सबसे पहले वही हुआ, तो भक्ति काल का आ गया तुलसीदास भक्ति काल 1 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, 2 नंबर। तार सप्तक और उसके बाद जो कामायनी 1936, तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपका दिया गया है स्थापना। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। अब ये जो है, तो ये क्या है? तुलसीदास जी के मत में ये बात सही है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण आकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। तो ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती उनका, तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? तो देखिए अनंतानंद शिष्य है, सुखानंद ये भी है, नरहरिदास ये भी है, रैदास भी है। तो ये चारों क्या है? इनके शिष्य में आते हैं। तो प्रश्न ही क्या है? त्रुटिपूर्ण है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है। सुरतिये नृत्य नागतिये सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये दोहा किसका है? सूरदास का है, तुलसीदास का है, रहीमदास का है, फिर या फिर रस खान का है। तो ये दोहा जो है रहीमदास का है। ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट है कि दोहा किस कवि का है? तो ये दोहा जो है रहीमदास का है। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या गलती की है प्रश्न में? देखिए सुरतिये नृत्य ये जो है तुलसीदास की है, वहीं पे गोद लिए हुलसी फिरे ये रहीमदास की है। ठीक है। इसलिए इन्होंने बी और सी डाला था। चलिए नेक्स्ट है, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाय, दादू पाणो लूण ज्यो ऐसे रहे समाय। तो इस पंक्ति से क्या आशय है? तो देखिए जब राम मन में लीन हो जाता है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा, यानी पानी जो है उसमें नमक जैसे समा जाता है, जब मन राम में मिल जाता है तो दूसरी जगह नहीं भटकेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? तो उन्होंने जो है तुलसीदास के आधार पर अपने साहित्यिक प्रमाण निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। सही है। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। तो ये तो सही नहीं है, पहला हमारा सही है। चलिए
पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही संन्यास लेंगे। चलिए सही है। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे, ये बात नहीं कही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो ये बात जो है शिव के द्वारा कही गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? देखिए, ध्यान मंजरी है, राम ध्यान मंजरी है, रूप मंजरी नंददास की है। ठीक है, नेक्स्ट है, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो पार्वती मंगल जो है तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है, लोक मंगल की भावना सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, तो वो है तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, केशव कही न जाए का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समुझहि मन ही मन रहिए। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास है। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो विनय पत्रिका जो है राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये तुलसीदास की रचना है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक लगती है? तो इनकी रचना जो है रामचंद्रिका, ये छंदों की जो है में ज़्यादा भटकी हुई लगती है। अवधि भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए, अवधि भाषा को जो परिनिष्ठित साहित्य का रूप दिया है वो है गोस्वामी तुलसीदास। वहीं पे जायसीकृत जो पद्मावत है वो ठेठ अवधि में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये आकांक्षा जो है भरत की है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है, कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या फिर श्री भट्ट। तो यहाँ पर जो नाभादास है वो क्या है? राम भक्त कवि है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन है? तो इनकी 4 रचनाओं में जो है उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलता है। कौन कौन सी है? तो चलिए इस पे बात करें। सबसे पहले रामचरितमानस में, फिर गीतावली, फिर वर्वे रामायण और फिर कवितावली। तो इनमें क्या है? उत्तरकांड संबंधी वर्णन हमें देखने को मिलता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन है। इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। सही है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। सही है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। सही है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वाग्रही समाधान किया है। तो कथन गलत है और हमें यही ढूंढना है। तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तो विनय पत्रिका जो है, विनय जो है उन्होंने किया है कलिकाल कलयुग से मुक्ति के लिए। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये किसने लिखा है? अब यहाँ पे ये वाल्मीकि तुलसी भयो से आप तुलसीदास की रचना मत समझिएगा, ये नाभादास की रचना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतने प्रश्नों को लेंगे। बाकी के जो प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और प्रश्न बहुत ज़्यादा इसमें दिए गए हैं। लेकिन प्रश्नों को कराने का फ़ायदा भी है, ताकि इसमें से कुछ भी रिपीट हो तो आपको पहले से इनके आंसर्स आते हों। तो वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपके डाउट हो कोई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।